तो जैन की यह खबर दिल दहला देने वाली है। यहां अगर वो साधु उस बच्ची की मदद को आगे ना आते तो न जाने कब तक ये बच्ची ऐसे ही भटकती रहे। ऐसी घटनाओं के दौरान कई बार आम लोगों का रवैया तो ऐसा लगता है कि क्या करें। शायद कई लोगों को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आफत खुद उन पर ना आ जाए या अपनों पर ना टूट पड़े, तब वो शिकायत करते हैं दूसरों के बारे में। लेकिन ऐसे आम लोगों में कई ऐसे भी हैं जो बाकियों के लिए मिसाल बनते हैं। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के हबीबपुर इलाके की इस घटना को लीजिए। मंगलवार सुबह बारिश के बीच वाराणसी के इस मोहल्ले में पानी भरा हुआ था। पानी के बीच बिजली की कुछ नंगी तारें भी गुजर रही थी, जिसका आसपास किसी को भी तब तक अंदाजा नहीं हुआ जब तक वहां से गुजर रहा एक 4 साल की बच्ची करंट की चपेट में आ गई। जैसे कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यह बच्ची पेट के बल गिरी हुई थी और करंट लगने से तड़प रही थी। तभी वहीं खड़े एक बुजुर्ग उसके करीब पहुंचे उसे उठाने के लिए। उन्हें एहसास हुआ, इनका नाम है शमीम भाई, इनको एहसास हुआ कि पानी में करंट है। वो तुरंत पीछे हटे। इसके बाद आसपास खड़े लोगों ने अफरा तफरी एक दिख रही है इन तस्वीरों में। इस सब के बीच उसे बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और फिर कोई एक लकड़ी या उस तरीके का टुकड़ा लेकर के आए और बुजुर्ग शमीम कुरैशी जो हैं उन्होंने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने पास खड़े एक आदमी से लाठी मांगी। दूर खड़े रहकर उस लाठी को बच्ची के करीब तक ले गए। बच्ची पानी में पेट के बल लेटी, हाथ फैलाकर लाठी को पकड़ने की कोशिश करने लगी। 1-2 बार नहीं पकड़ पाई, लेकिन उसके बाद कोशिश की और धीरे 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 करके शमीम भाई की लगन से, प्यार से, वो सोचिए तड़प रही है बच्ची, उसी के बीच में वो समझा रहे हैं, बेटा लाठी पकड़ो, लाठी पकड़िए और आइए। उसके बाद सोशल मीडिया पर, और होनी भी चाहिए, शमीम भाई की जमकर तारीफ हो रही है। फरिश्ते इस दुनिया में होते हैं और शमीम भाई उसकी जीती जागती मिसाल है। शमीम साहब अब हमारे साथ हैं। शमीम साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम। आपकी बहादुरी और सूझबूझ ने एक बच्चे की जान बचा ली। हमें विस्तार से बताएं इस घटना के बारे में कि क्या हुआ था उस समय। हम घर से निकले थे करीब 8 बजे, बारिश धीमी हो गई तो हम घर से निकले और पिचामोचन की तरफ जा रहे थे। तो हमने देखा कि भीड़ काफ़ी है और कोई तो लड़की छटपटा रही है, समझ में, और लड़की छटपटा रही है और जो तो टोटो खड़ा हुआ है और सवारी भी है और लोग तमाशा देख रहे हैं। एक हमने चिल्लाया तो एक लड़का आया मतीन नाम का, उसको मारा करंट, वो जो है तो पीछे हट गया, करे बाप रे करके भागा वो पीछे। दूसरा एक बुढ़ा आया, वो भाग गया। हमने कहा यार तुम लोग भाग रहे हो, लड़की मर जाएगी। फौरन हमने एक के डंडा लेके कूद गए और कूद कर लड़की को डांटा हमने और डांट कर हम कहा पहले लकड़ी पकड़ो, पहले लकड़ी पकड़ो। जब उसने लकड़ी पकड़ा तो फिर छोड़ दिया, फिर छटपटाने लगी। फिर हम कहा लकड़ी पकड़ो। लकड़ी जब पकड़ा तो धीरे 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 हमने खींच लिया और खींचा तो फौरन उसको लेकर के अस्पताल लोग चले गए और हमको लोग अपना बधाई देने लगे कि अरे आप भाई साहब बहुत बढ़िया किए, इतने लोग खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं, किसी का वो नहीं, तुमको डर नहीं था। हमको डर क्या है, जब हमारी मौत होगी तो उसके बहाने हम भी चले आएंगे, उसकी जान तो बचा दे। बहुत खूब शमीम भाई। अब बच्ची कैसी है? हाँ ठीक है, लड़की ठीक। शमीम भाई, जहां बच्ची गिरी थी वहां पानी में करंट था, क्या आपको डर नहीं लगा? आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको भी करंट लग जाएगा? अभी आप थोड़ी देर पहले उसके बारे में बता भी रहे थे। हम उसको बचाने के लिए कूद गए और लोग तमाशा देख रहे, भाग रहे, इधर उधर भाग रहे। हमने कहा कि जल्दी हमको लकड़ी दो और लकड़ी दे के पानी के अंदर कूद गए और कूद के उसको हमने बचाने लगे। हम उसको डांट के और छटपटा रही मछली की तरह, कहा पकड़ इसको, पकड़ इसको। जब पकड़ धीरे धीरे खींचा, जब लड़की आई है फौरन, करीब 12 साल की लड़की थी। हमको हम अपनी परवाह नहीं थी, हमने उसकी परवाह किया कि 12 साल की लड़की है, उसको मैं बचा लूँ।
शमीम भाई, बच्ची की जान बचाने के बाद आसपास के लोगों ने क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि कुछ लोग टोटो में थे। टोटो दरअसल बनारस में ई रिक्शा को कहते हैं। तो अभी आप ये बता रहे थे कि आसपास के लोग बैठ करके तमाशा देख रहे थे। जब बचा लिया आपने जान, तब क्या बोले लोग? वो लोग कहें बस यही कह रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक लोग कह रहे हैं आपको भगवान तरक्की दे, आपको भगवान जन्नत दे, आपको भगवान ये दे। भाई यही सब बोल रहे थे। हम कहा हम क्या किया, हम तो बस उसकी जान बचाया। अब ऊपर वाला जाने कि हम आ गए वहां पर। 5 मिनट के अंदर 5 मिनट और वो रहती तो लड़की खत्म हो जाती। सही बात है। इनका बच्ची का कुछ आपको तो अंदाजा तो हो ही गया होगा, इनके माता पिता क्या करते हैं, वो उस समय कहाँ थे? वो जो है तो इधर पिछामोचन खेत है, उसी में किराए पर मकान में रहती थी। गरीब तबके की है, खेत में रहती है। उसका नाम अनिला या सकिया ऐसे ही कोई नाम है। उसके माँ बाप गरीब है, अपना जो है तो रक्षा उक्षा चलाते हैं बेचारे। जांघिया पहने थी बेचारी, और तबड़ा रही थी, गरीब तबके की थी। शमीम भाई, पानी भरा हुआ था, वो फिर ऐसे में बच्ची वहां कैसे पहुंच गई? नहीं, वो कुछ सामान, उसके माता पिता ने कोई सामान मंगवाया था, सामान लेने आई थी। कोई सामान लेने आई थी लेने के। पानी इकट्ठा था और उसी में करंट उतरा था, और उसी के अंदर वो जो तो अपना जो गई तो उसमें गिर गई, और गिर के जो है तो तड़पड़ाने लगी। कोई चिल्ला नहीं, बस यही छटपटा रही थी। उसके बोलियां नहीं निकल रही थी, बस छटपटा रही थी। शमीम भाई, मेरा आखिरी सवाल, आपकी ये तस्वीरें देख करके समाज में कई लोगों को एक संदेश जाएगा कि फरिश्ता बनिए, आपके अंदर भी एक फरिश्ता है। आप बैठ करके तमाशबीन भी बन सकते हैं, जैसे कि अभी हमने उज्जैन वाली खबर में देखा, और आप चाहें तो आगे आकर के मदद भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसा आप लोग बोलिए, हम क्या संदेश देंगे? हम लोग उसको बचा दिया, मालिक की मर्जी कि हम कूद के उसको बचाया। लोग देख रहे थे तमाशा, तो 10,000 5,000 आदमी हो गए। अब क्या कहें? शमीम भाई, फरिश्ते जिंदा हैं और आप में एक फरिश्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।